Hello, dear students. So, today we have to see the new concept of the chapter number 2, that is polynomial. Okay, so what is the new concept we have to see today? That is the factor theorem. Factor theorem. अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या है। तो हम लोगों ने इसका गहरा जो संबंध है ना, इसका जो डीप रिलेशन है किससे, रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम के पहले रिमाइंडर थ्योरम एक बार अगर अपन थोड़ा सा एकदम बिल्कुल थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब अपने को ज़्यादा नहीं देखना है ना, बिल्कुल थोड़ा सा देखना है कि रिमाइंडर थ्योरम में अपन ने देखा क्या था। जैसे रिमाइंडर थ्योरम मैंने बताया था कि रिमाइंडर पर बेस्ड है ना, और रिमाइंडर किस पर बेस्ड है, डिवीज़न पर बेस्ड है। ठीक है, जब अपन एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अपने को कुछ ना कुछ मिलता है, या तो ज़ीरो मिलता है या कोई ना कोई नंबर रियल नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो अब रिमाइंडर थ्योरम में अपन ने एग्जैक्टली रिमाइंडर फाइंड कैसे किया था बाय दिस थ्योरम। तो हम लोगों ने क्या किया था कि वहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिया था अपन ने पी ऑफ एक्स। ठीक है, पी ऑफ एक्स जिसकी डिग्री है ना, अगर कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है ना हैविंग डिग्री है ना, अगर इसकी डिग्री ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर और इक्वल टू वन है, इक्वल टू वन है। ठीक है, तो अपन अगर इसको है ना, इस पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, इसको अगर किसी अदर लीनियर पॉलिनोमियल से है ना x माइनस ए से डिवाइड करें है ना, तो इसको अगर मैं x माइनस ए से डिवाइड करूँ और x माइनस ए से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये x माइनस ए क्या कहलाएगा, इसका डिवाइज़र। ठीक है, तो x माइनस ए से अगर मैं डिवाइड करूँ तो ऑलवेज है ना, ऑलवेज रिमाइंडर विल बी है ना, ऑलवेज रिमाइंडर विल बी क्या होगा, रिमाइंडर पी ऑफ ए। ठीक है, पी ऑफ ए अपना रिमाइंडर होगा। इस पर अपन ने क्वेश्चंस भी देखे हैं है ना पिछले वीडियो में, अगर तुमने देखा हो तो। ठीक है, तो अब इसका रिलेशन फैक्टर थ्योरम से कैसे हो गया उस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर मैं किसी नंबर को, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 6, क्या नंबर लिया 6। ठीक है, अब अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है 6 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 3 टाइम है ना। और अगर मैं तुमसे पूछूं रिमाइंडर क्या मिला, तो रिमाइंडर मिला अपने को 0। ठीक है, तो अगर रिमाइंडर 0 मिला तो 6 है ना बाय द डिवीज़न एल्गोरिथम। डिवीज़न एल्गोरिथम अपनी क्या है कि डिविडेंट इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, किस फॉर्म में लिखूं, इसको डिवाइज़र अपना क्या था 2 इंटू कोशेंट कितना निकला 3 और रिमाइंडर कितना मिला 0। ठीक है, इस फॉर्म में लिखूं तो 0 को अगर ना लिखते हुए अगर मैं 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो जनरली अगर मैं दूसरा क्वेश्चन तुमसे करूँ कि चलो भाई 6 के फैक्टर निकाल दो है ना, 6 के फैक्टर निकाल दो, तो तुम भी यही करोगे है ना कि सर 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। ठीक है, तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली मेरा ये है कि 2 और 3 क्या होंगे, 6 के फैक्टर होंगे। 2 और 3 क्या होंगे, 6 के फैक्टर होंगे। देखो यहाँ ध्यान से, 2 से मैंने डिवाइड किया 6 को तो रिमाइंडर मिला 0। अगर मैं 3 से डिवाइड करता 6 को तो भी रिमाइंडर 0 मिलता, हाँ या ना। तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 मिला, और जिससे अपने को क्या कंसेप्ट सीखने को मिली कि अगर रिमाइंडर 0 मिले किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करने पे, अगर रिमाइंडर 0 मिले, ठीक है, तो वो जो डिवाइज़र होगा, ठीक है, वो ऑलवेज द फैक्टर विल बी द गिवन डिविडेंड है ना, गिवन नंबर का वो हमेशा और हमेशा फैक्टर होगा। किस कंडीशन में फैक्टर होगा, जब रिमाइंडर 0 मिलेगा है ना। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर रिमाइंडर 0 मिलेगा डिवाइड करने पे है ना, अगर रिमाइंडर 0 मिलेगा डिवाइड करने पे तो वो नंबर जिससे डिवाइड कर रहे थे वो हमेशा फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि 2 विल बी द फैक्टर ऑफ 6। लेकिन अपने को यहाँ पर अलजेब्रा नहीं पढ़ना है, अपने को क्या पढ़ना है, अपने को पॉलिनोमियल पढ़ना है। तो यही जो
कार्यक्रम है ना, ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये अपन पॉलिनोमियल के केस में अगर देखें, है ना, तो इसका रिमाइंडर थ्योरम से ही अपन अटैचमेंट लेके चलते हैं। इसकी अगर मैं फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन लिखूँ, है ना, इसके अंदर अगर इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो क्या डेफिनेशन होगी फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम एग्जैक्टली है क्या? तो फैक्टर थ्योरम है कि अगर इफ़, है ना, अगर इफ़ p ऑफ x, है ना, इज पॉलिनोमियल, है ना, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड ए, स्मॉल ए इज रियल नंबर, है ना, स्मॉल ए क्या है? कोई रियल नंबर है ना, तो देन x माइनस ए, है ना, इज फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर? जो पॉलिनोमियल दिया उसका, है ना, p ऑफ x इफ, है ना, किस कंडीशन में होगा? जब p ऑफ a इक्वल टू 0। अरे देखो इधर ध्यान से, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ तुमको, है ना, कि रिमाइंडर 0, है ना, यहाँ पे p ऑफ a क्या है ना, p ऑफ a क्या है? रिमाइंडर ही तो है, ठीक है। तो p ऑफ a अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो x माइनस a क्या हो जाएगा? इसका x माइनस a क्या चीज़ है? डिवाइज़र है ना। x माइनस a रिमाइंडर थ्योरम अगर याद है तो x माइनस a अपन ने क्या लिया था, है ना, अपन ने डिवाइज़र लिया था, ठीक है। तो अगर डिवाइड करें x माइनस a लीनियर पॉलिनोमियल से किसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो रिमाइंडर अपना अगर 0 आ जाए तो गिवन लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? उसका फैक्टर हो जाएगा। इसका उल्टा भी अपन लिख सकते हैं कि अगर, है ना, अगर मान लो रिमाइंडर 0 आ जाए, है ना, अगर किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, तो देन डिवाइजर विल बी फैक्टर, ठीक है, किसका फैक्टर होगा? p ऑफ x गिवन पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब ये जो अपन ने कहानी देखी, है ना, इसको थोड़ा सा अपन क्वेश्चन के अंदर, मैथ्स के अंदर होता यही है ना, कि प्रैक्टिकली अगर अपन देखते हैं तो दिमाग में बात जल्दी घुस जाती है, ठीक है। तो अपन इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या लेते हैं कि चेक वेदर x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल ले लिया अपन ने? 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है ना। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहली बात, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, ठीक है। देन सेकंड थिंग, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, देन सॉल्व द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पहले तो अपन रीड करके समझे पहले, है ना, कि चेक करना है। क्या चेक करना है भैया? तो ये चेक करना है कि x माइनस 2 क्या ये पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो कैसे होगा? अभी मैंने बताया हिंदी में तुमको कि x माइनस 2 से इसको डिवाइड करके मैं चेक कर लूँगा कि रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो है, और रिमाइंडर नहीं आया तो बोल देंगे नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो रिमाइंडर थ्योरम को ही लेके चलो। रिमाइंडर थ्योरम में तुमको क्या सिखाया था कि ये जो जिससे डिवाइड करते हैं, है ना, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइज़र बोलते हैं। तो डिवाइज़र के इक्वल टू में सीधे सीधे लिख दो 0, है ना, समझो, ध्यान से सुनो, है ना, और करो ध्यान से। तो डिवाइज़र को लिख दिया सीधे सीधे। हमेशा यही करना है जो मैं बता रहा हूँ तुमको, है ना। अगर चेक करना है किसी नंबर को फैक्टर है कि नहीं है ना, किसी पॉलिनोमियल को फैक्टर है कि नहीं है, तो सीधे डिवाइज़र को इक्वल टू 0 लिख दो, है ना। इसको स्टेप 1 बोल दो, ठीक है। डिवाइज़र को 0 लिखना है, और उससे क्या क्या फ़ायदा होगा? तो x की वैल्यू निकल जाएंगी अपनी, -2 को इधर ट्रांसफ़र किया तो x की वैल्यू निकल जाएंगी, और जो x की वैल्यू निकलेंगी उसको अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम पुट कर दो किसमें? गिवन पॉलिनोमियल जिसका फैक्टर चेक करना है, ठीक है। x को रिमूव किया और 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2 रख के चेक कर लो। अगर 0 आ गया तो अपन बोल देंगे हाँ, और 0 नहीं आया तो बोलेंगे ना बाबा ना, ठीक है। आगे बात समझ में? तो x की जगह 2 रखना है, ठीक है। 30
2 इंटू 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 17 2 ज़ा 34 30, ठीक है। 2 8 ज़ा 16 माइनस 12 माइनस 34 प्लस 30, है ना। जानते हो 16 और 30 कितना होगा 46, 12 और 34 कितना होगा 46, कट गया 0, चेक कर लो, है ना। रिमाइंडर अपना क्या आ गया 0 आ गया। तो क्या लिखूँ मैं, लिख दो यस, है ना, कि यस x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर। अब जो मैंने बताया, है ना, ये जो क्वेश्चन किया, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है ना। 110% मैं बोल सकता हूँ कि सबके दिमाग में बात आई नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को और अच्छे समझते हैं, है ना, और अच्छे समझते हैं इसको। तो इसको समझने के लिए अपन एक काम करते हैं, डिवीज़न एल्गोरिथम, है ना। डिवीज़न एल्गोरिथम तुम लोगों को मालूम है अच्छे से क्या है, कि डिविडेंट इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये चीज़ तो मालूम भैया, ठीक है। तो अब मैं तुमको अगर बोलूँ, है ना, जैसे मैंने तुमको बोला कि एक काम करो, क्या करो, कि एक्स स्क्वायर माइनस 4, है ना, ये क्या लिखा है एक्स लिखा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को डिवाइड करो एक्स माइनस 2 से, और बताओ कि x माइनस 2 से डिवाइड करके कि x माइनस 2 इसका डिवाइज़र मतलब सॉरी फैक्टर है या नहीं है ना। क्या पूछा मैंने कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 पॉलिनोमियल को डिवाइड करो x माइनस 2 से, और चेक करो कि x माइनस 2 इसका, है ना, किसका, इसका फैक्टर है कि नहीं। तो क्या करोगे तुम, डिविडेंड अपना क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 जिसको डिवाइड करना है, डिवाइज़र क्या हो गया तुम्हारा x माइनस 2, है ना, जिससे डिवाइड करना है। तो तुम डिवाइड करोगे, तो अगर मैंने तुमको बोला कि रिमाइंडर थ्योरम से कर डालो, तो रिमाइंडर थ्योरम से करोगे तो इस x माइनस 2, है ना, इस x माइनस 2 को क्या करोगे, मैंने तुमको क्या बताया कि इसको इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 रख दो, है ना, x इक्वल टू 2 रख दो इस पॉलिनोमियल में। तो 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, है ना, x को रिमूव करके 2 रखा तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 4 कितना 0 आ गया 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब यस x माइनस 2 इज अ फैक्टर, ठीक है। तो सेकंड थिंग कि अगर मैं इस एक्स स्क्वायर माइनस 4 की बात करूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, 4 को, है ना, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से मैं इसको एक्स माइनस 2 ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उससे मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को मैं एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर अपन ने चेक करा भी एक्स माइनस 2, है ना, एक्स 2 रखा था यहाँ पे पॉलिनोमियल में, तो अपना रिमाइंडर कितना आ रहा था 0, क्या आ रहा था 0। तो इस तरीके से समझ सकते हैं अपन कि एक्स माइनस 2 इसका क्या होगा फैक्टर होगा। तो यहाँ पे अपन बोल देंगे यस एक्स माइनस 2 इस फैक्टर, ठीक है, एक्स माइनस 2 क्या होगा इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी अपन समझ सकते हैं इसको। अब अपन कुछ क्वेश्चंस लेंगे, है ना, उन क्वेश्चन से समझते हैं फैक्टर थ्योरम को। फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, के की वैल्यू निकालना है अपने को। क्या दे रखा है अपने को, तो अपने को दे रखा है कि इफ एक्स प्लस थ्री जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है ना। ध्यान देने वाली बात यह है कि x प्लस 3 अपने को उन्होंने बोल दिया कि ये फैक्टर है भी है इसका, ठीक है। तो अगर ये डिवाइज़र इसका फैक्टर है, अगर ये डिवाइज़र इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब तो साफ साफ ये है कि इस डिवाइज़र से इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है, ये गिवन है अपने क्वेश्चन में, है ना। अरे सीधी सी बात है ना कि अगर कोई नंबर फैक्टर दे दे, अगर मैंने बोल दिया कि 2 फैक्टर है 6 का, तो सीधी सी बात है कि 2 से 6 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है। तो x प्लस 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो डिवाइज़र ये हो गया, तो डिवाइज़र अगर ये हो गया तो स्टेप 1 कि डिवाइज़र को इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू क्या होंगी +3 को इधर ट्रांसफ़र करो तो x इक्वल टू -3, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को रिमाइंडर 0 दे रखा है ना, क्योंकि फैक्टर उन्होंने बोल दिया कि x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो रिमाइंडर अपने को क्या दे रखा है, देखो पॉलिनोमियल अपने को पहले तो ये कि पॉलिनोमियल क्या दिया था, पॉलिनोमियल ये दिया था। अब अगर मैं x को रिमूव करके ये रख दूँ, है ना,
-3 का स्क्वायर k इंटू -3 + 6। तो अपने को ये क्या चीज़ होती है, p ऑफ -3, ये रिमाइंडर है ना, इसी से तो रिमाइंडर ये इधर सॉल्व करके निकलता है। तो अपने को दोनों ने बोल दिया कि फैक्टर है भैया, तो फैक्टर बोल दिया तो अपन इसको यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इधर सॉल्व कर लो इसको। -3 का स्क्वायर क्या होगा, -3 इंटू -3। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 = 9, तो 3 इंटू 9। अब प्लस का क्या, माइनस का 3, तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस, और के इंटू 3 3k प्लस 6। ठीक है, तो 0 = 27 माइनस 3k प्लस 6, 27 और 6 प्लस के ऐड कर दो। ठीक है, तो 33। ठीक है, -3k। ठीक है, माइनस का 3k इधर भेज दो तो प्लस का हो जाएगा। तो k = कितना निकलेगा, मल्टीप्लाई से ट्रांसफर करो 3 को, तो ये आ गया तुम्हारा k 11। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आई, 11। तो इस तरीके से अब ये क्वेश्चन तुमको करना है। ठीक है, वो भी होमवर्क में है। सेम क्वेश्चन है कि इफ़ x + 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना। ये तो इस तरीके से तुमको सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करके चेक करना है और k की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क में करना है तुमको। अभी अगला क्वेश्चन प्रस्तुत है तुम्हारे सामने। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले तो क्या करेंगे अपन, ध्यान से रीड करेंगे। तो क्वेश्चन है यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, है ना। क्या यूज़ करना भैया, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है और फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है। ठीक है, अब फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, तो फैक्टर थ्योरम ये बोलती है एक्चुअली, ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन से तुमको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे कि फैक्टर थ्योरम अपने को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो इस थ्योरम में सबसे पहली बार जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो तुमको मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताया था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने तुमको क्या बताया था, कैसे बनते हैं, है ना, जिनसे पॉलिनोमियल निकल के आया है। तो वो बनते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट की मदद से। वेरिएबल क्या होते हैं, जो टर्म्स एबल टू वेरी, है ना, जिनकी वैल्यू अपन बदल सकते मतलब अल्फ़ाबेटिकली जिनको अपन लिखते, जैसे कि एच प्रॉब्लम के अंदर अपन यूज़ करते जनरली वेरिएबल कि लेट द एज ऑफ दिस पर्सन विल बी एक्स, है ना, लाइक दिस। तो जहाँ पर अपन टर्म्स, है ना, जिनकी वैल्यू वेरी करती है उसको वेरिएबल, और कांस्टेंट क्या होते हैं, द टर्म्स विच इज़ हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, है ना। ऐसे टर्म जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है उनको बोलते हैं कांस्टेंट। अब अगर मैं तुमको इतनी बड़ी बात ना खींचते हुए तुमसे एक ही बार में पूछूं कि बताओ इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कौन सा है, तो क्या बोलोगे, x³ है क्या, नहीं, है ना, x आ गया, इसके अंदर वेरिएबल है, ये है क्या, नहीं, इसमें x² वेरिएबल है, यहाँ पे नहीं, इसमें x वेरिएबल है, यहाँ पे हाँ, है ना। ध्यान से देखो कि ये 6, है ना, माइनस प्लस को छोड़ दो, डिजिट की बात कर रहा हूँ, तो डिजिट 6, है ना, 6 अपना एक कांस्टेंट नंबर है ना, 6 अपना क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। तो फैक्टर थ्योरम को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो तुमको अप्रोच करनी है कांस्टेंट टर्म पे, है ना। जो भी तुमको पॉलिनोमियल गिवन है उसके अंदर कांस्टेंट टर्म, है ना, जो दे रखा है अपने को, उस कांस्टेंट टर्म की बात करें तो कांस्टेंट अपने क्या दे रखा है, 6। अब अगर मैं तुमको बोलूँ कि 6 के भैया फैक्टर बनाओ, तो 6 के फैक्टर तुम कितने बना सकते हो, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, 6 के फैक्टर अगर मैं बोलूँ तो 6 के फैक्टर कैसे निकालते, जनरली फैक्टर निकालने का यही तरीका होता है। ठीक है, ठीक है, और 1 तो सभी का यूनिवर्सल फैक्टर होता है। तो सबसे पहले तो फैक्टर्स, है ना, फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है, 6 के फैक्टर अपने को लिखना है, और ध्यान रखना कि 6 के फैक्टर अपने को प्लस और माइनस दोनों में लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिवर्सल फैक्टर कौन सा होता है, 1। ठीक है, तो प्लस का 1 भी हो सकता है इसका फैक्टर, और माइनस का 1 भी हो सकता है इसका 0। ठीक है, तो प्लस माइनस 1 लिखा। फिर दूसरा क्या मिला अपने को, 2, तो प्लस का 2 माइनस का 2 ये भी हो सकते हैं। तीसरा प्लस का 3 माइनस का 3 ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 विल बी द फैक्टर, ठीक है, ऑफ 6। अब देखो
इसके तो फैक्टर्स तो निकाल लिए मैंने, है ना। कांस्टेंट अब मुझे +-1 +-2 +-3 मिले, तो फैक्टर तो निकाल लिए। अब अपन क्या करेंगे कि ये जो अपने को इसके 6 के फैक्टर मिले, है ना, तो अपन चेक करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाते कि नहीं बनाते। मतलब ये कि ये ज़ीरोज़ कौन कौन से इसके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा। अब अगर मैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालूँ इसके, है ना, 1 पर, तो 1 पर इसकी ज़ीरो, अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 1 पर अगर ये ज़ीरो होगी पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो 1 क्या हो जाएगा, इसका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं। तो 1 रखा अपन ने x को रिमूव करके, ठीक है, 1 रखा x को रिमूव करके, और वैल्यू चेक करते हैं कि क्या होती है। 1 का क्यूब, 1 की पावर कितनी भी हो तो होल वैल्यू तो 1 ही होती है। 1 का स्क्वायर 1, 11 1 जा 11 -6, ठीक है। तो 1 -6 1 जा 6 +11 और -6, तो देखो माइनस का 6 और माइनस का 6 माइनस का 12, और 1 + 11 प्लस का 12, तो 12 - 12 = 0। तो एग्जैक्टली अपन ने क्या रखा, x = 1 रखा। देखो ना, चेक कर लो, x = 1 रखा था मैंने, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, रिमाइंडर आ गया 0। तो ध्यान रखना x = 1, है ना, प्लस का 1 रखा तो 0 आ गई इसकी वैल्यू, मतलब 1 इसका 0 हो गया। तो प्लस का 1 इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो -1 हुआ, तो x - 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। x - 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अब चूंकि इसके अंदर, है ना, इसकी पावर देखो, x की पावर कितनी है 3, है ना। तुमको बताया था मैंने डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कि जितनी जो वो सबसे बड़ी पावर होती है किसकी, वेरिएबल की, किसमें, पॉलिनोमियल में, वो क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री कितनी है 3, तो फैक्टर कितने निकलेंगे 3, जीरोस कितने होंगे 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसके 3 फैक्टर निकालने भैया। अभी तो निकाले कितने मैंने, एक ही तो निकाला है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं अपन 2 पे भी चेक कर लेते हैं। तो 2 पे चेक करते हैं, 2 पे चेक करते हैं। पॉलिनोमियल क्या था अपना, x3, तो यहाँ पे 2 ठीक है। फिर -6x², तो 6 × 2² प्लस 11x, तो 11 × 2 -6। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। 2 का स्क्वायर पहले सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 जा 4, और 4 6 जा 24, 11 2 जा 24, सॉरी 22, 11 2 जा 22 -6, ठीक है। अब देखो 8 प्लस का 22 प्लस का कितने हो जाएंगे 30, माइनस का 24 और माइनस का 6, माइनस का 30 बनाएंगे। होल वैल्यू कितनी आ गई इसकी 0, तो यस ये भी इसका 0 हो गया 2, मतलब x = है ना, ध्यान से देखना, x = 2, जैसे x = 1 रखने पे 0 वैल्यू हुई थी, वैसे x = 2 रखने पे इसकी वैल्यू 0 हो गई। प्लस का 2 इधर ट्रांसफ़र करूँ तो x - 2 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो भैया अभी तो 2 ही फैक्टर निकले अपने, है ना, तीसरा किधर घूम रहा है, तो तीसरा भी निकालते हैं। तीसरे के लिए क्या करते हैं, 3 रख के चेक करते हैं, है ना। तो 3 रखा अपन ने, 3 रखा इसके अंदर, वही है ना, इसके अंदर x³ अपने जो पॉलिनोमियल है उसमें रखते हैं। पॉलिनोमियल में x³ तो 3 रख रहे हैं, तो 3³ -6 × x² था, तो 3² प्लस 11x था, तो 11 × 2 -6। अब इसको समझते हैं, 3³ क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27। और इसको सॉल्व करो पहले, 3² मतलब 3 3 जा 9, और 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 -6, 27 और 22 कितने हो जाएंगे 52, ठीक है, 52 होंगे क्या। अब देखो यहाँ पे अपन ने 3 रखा ना, यहाँ बाय मिस्टेक अपन ने 2 रख दिया, तो इसको पहले 3 बनाना पड़ेगा। और 11 3 जा कितना होगा, 11 3 जा 33 होगा ना भैया, ठीक है, 11 3 जा 33। देखो 27 प्लस 33 ये कितना हो जाएगा 60, है ना, करके देख लेना। माइनस का 54, माइनस का 6, माइनस का 60, ये कैंसिल हो गए, 0 आया, ठीक है। तो यस, है ना, x = कितना रखा अपन ने 3 रखा, तो अपना 0 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। तो
प्लस का 3 इधर ट्रांसफर करूँगा तो x माइनस 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर। ठीक है, चेक कर लो आप कि एक्स क्यूब वाला पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 3 थी, है ना, तो जीरोज भी 3 थे और फैक्टर भी 3 थे, तो अपन ने 3 फैक्टर निकाल लिए, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो अपन क्या कंक्लूजन लिखेंगे, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड, है ना, एंड x माइनस 3 आर फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को फैक्टर निकालने हैं गिवन पॉलिनोमियल के। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा तुमको, और अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट से मुझे बता सकते हैं, है ना। थैंक यू।